हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। तो आज अपन लेक्चर नंबर 6 थर्मोडायनेमिक्स का करने जा रहे हैं। इसमें अपन जो डीपीपी फर्स्ट है उसका सॉल्यूशन करेंगे। ये डीपीपी आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो? डेली प्रैक्टिस पेपर कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो? टेलीग्राम ग्रुप है @physics ABCD। इस टेलीग्राम ग्रुप से आप क्या कर सकते हो, वहाँ से आप डीपीपी डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट बार हो तो चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके पास प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस अवेलेबल है, वहाँ जाके देखिए। ठीक है, तो अपन इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था उसको मैं देख के आपको बताता हूँ कैसा था। तो आप डीपीपी पहले यहाँ से डाउनलोड कर लें। टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर अपन को मैंने लिंक प्रोवाइड कर रखा है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या था उसका सॉल्यूशन करते हैं फिर। ठीक है, तो देखिएगा पहला क्वेश्चन। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। ठीक है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए अपन पहला क्वेश्चन था वो मैं पढ़ देता हूँ क्या था। तो पहला क्वेश्चन था जहाँ आप डाउनलोड करके रखोगे साइड में और उसके सॉल्यूशन यहाँ देखते जाओगे। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन मैं करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था मैं पढ़ देता हूँ। ए गैस एक्सपेक्टेड टू द डबल इट्स वॉल्यूम बाय द डिफरेंट टू प्रोसेसेस। वन इज इट्स isobaric process and another is isothermal process. Let W1 and W2 be the respective work done, then दोनों में W1 व W2 में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, पहली जो प्रोसेस दे रखी है इसने, जो फर्स्ट प्रोसेस दे रखी है वो आइसोबेरिक प्रोसेस दे रखी है। आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस दे रखी है। ठीक है, तो उसमें जो वर्क डन आएगा उसकी चर्चा करेंगे। तो इसने एक कंडीशन दे रखी है कि आइसोबेरिक प्रोसेस तो है परंतु गैस का जो वॉल्यूम है वो डबल कर दिया जाता है। गैस का जो वॉल्यूम है वो डबल कर लिया जाता है। तो इनिशियल वॉल्यूम मैं V1 मान लेता हूँ, कितना है V मान लिया, इनिशियल वॉल्यूम V1 मान लिया, और फाइनल वॉल्यूम जो डबल किया गया है वो इससे डबल किया गया है तो इसको 2V लिख दूंगा। ठीक है, और आइसोबेरिक प्रोसेस का जो वर्क डन का रिजल्ट है वो लगा दूंगा। तो W1 वर्क डन इन आइसोबेरिक प्रोसेस इसने बोला है। तो आप डीपीपी डाउनलोड करोगे जब भी आपको समझ में आएगा, क्योंकि क्वेश्चंस मैं लिख नहीं सकता यहाँ पर। ठीक है, सॉल्यूशन लिख दूंगा मैं यहाँ पर कंप्लीट। तो देखिएगा आपके पास जो W1 है, समझाते चलूंगा क्वेश्चन में है क्या एक्चुअल में। ठीक है, तो देखिएगा जो इसमें बता रखा है तो W1 आइसोबेरिक प्रोसेस है, उसमें इसने बोला है कि पहले का दुगना इसने क्या किया है, वॉल्यूम को किया है। पहले का दुगना वॉल्यूम किया है तो W1 जो वर्क डन होगा वो कितना हो जाएगा, P डेल्टा V। ऐसा बोल सकते हो P V2 माइनस V1, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, तो वर्क डन पहली प्रोसेस में कितना आ जाएगा, P V2 की वैल्यू कितनी है 2V माइनस V। ठीक है, तो आपके पास कितनी आ जाएगी P, और यहाँ से 2V में से V गया तो V, तो W1 जो वर्क डन आपके पास आ जाएगा वो PV आ जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, और दूसरी प्रोसेस इसने बोल रखी है द अनदर प्रोसेस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। लेट W1 एंड W2 बी रेस्पेक्टिव वर्क डन। ठीक है, तो W2 की बात कर लेते हैं। अब दूसरी प्रोसेस आपके पास दे रखी है आइसोथर्मल प्रोसेस। तो देखिएगा दूसरी प्रोसेस है आपके पास आइसोथर्मल प्रोसेस। जो दूसरी प्रोसेस दे रखी है वो आइसोथर्मल प्रोसेस दे रखी है, थर्मल प्रोसेस। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन कितना होता है, W2 माना है इसने, तो W2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, nRT। इसका मैंने वर्क डन का फॉर्मूला लिखवाया हुआ है। जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है उसके वर्क डन का क्या लिखवाया है, फॉर्मूला लिखवाया हुआ है, चेक कीजिए अपनी प्रीवियस वीडियोस में। ठीक है, जो आपके पास W2 है वो कितना हो जाएगा, nRT V2 फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, ये आपके पास हो जाएगा वर्क डन। अब nRT में लगा देता हूं, फाइनल वॉल्यूम कितना है आपके पास 2V, क्योंकि दुगना किया गया है। बाद में जो गैस को क्या गया है, एक्सेप्ट कर बढ़ाकर गैस को एक्सटेंड कर आपके पास वॉल्यूम दुगना कर दिया, पहले से ज्यादा डबल कर दिया वॉल्यूम, तो फाइनल वॉल्यूम 2V हो जाएगा। और इनिशियल वॉल्यूम आपके पास V है, तो V से V कैंसिल हुआ, तो आपके पास रिजल्ट क्या है, nRT ln2। ठीक है, ये आपके पास W2 का रिजल्ट वो आ गया आपके पास nRT ln2, ये आपके पास रिजल्ट आ गया। अब रिलेशन देख लेते हैं दोनों में कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा। ठीक है, तो देखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए इतना।
अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ देखिएगा, अभी इक्वेशन नंबर 2 है तो ऐसा लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 से क्या लिखोगे आप, तो आपके पास क्या है, पीवी बराबर एनआरटी होता है। तो इस क्योंकि यहाँ पर पीवी दिख रहा है मुझे, W1 पीवी दिख रहा है, तो इसको भी पीवी की फॉर्मेट में चेंज कर दूं, ठीक है। तो आपके पास जो W2 आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा एनआरटी की जगह मैं पीवी लिख दूंगा, पीवी, और ये Ln2, ये आपके पास Ln2, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई, ठीक है। अब डिवाइड कर दो इक्वेशन नंबर और 2 में, तो आपके पास W1 और W2 में रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। तो आगे देखिएगा, ठीक है, साथ साथ में नोट करते चलिएगा। तो देखिए आगे आपके पास W1 की वैल्यू तो आ गई PV, ठीक है, और डिवाइड कर दो W2 में, कितनी है, W2 में डिवाइड किया तो आपके पास क्या बना, W2 की वैल्यू कितनी है, PV Ln2, ठीक है। PV से PV कैंसिल, तो W1 अपॉन W2 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1 अपॉन Ln2, ठीक है। और W2 क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, तो W2 मल्टीप्लाई W1 Ln2, ठीक है, ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। और ऑप्शन देखोगे तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें, W1 Ln2, W1 Ln2 ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। और भी ऑप्शन है इसमें, जो सेकंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन है वो गलत इनकरेक्ट हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि आपके पास Ln3 दे रखा है इसमें, ठीक है, Ln3 दे रखा है, डिवाइड में Ln2 दे रखा है, ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं, तो मल्टीप्लाई वाला एक ही ऑप्शन है, W2 इक्वल टू W1 Ln2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चंस की, जितने भी अपने 5 लेक्चर बनाए हैं थर्मोडायनेमिक्स के, उससे रिलेटेड क्वेश्चन अपन ने बनाए थे, और 3-4 दिन का वक्त भी दिया था आपको करने के लिए, तो मैं आशा करता हूं कि आपने कर लिए होंगे। तो देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, द पीवी डायग्राम ऑफ द प्रोसेस ऑफ ए सिस्टम इज शुड द पीवी डायग्राम ऑफ द प्रोसेस ऑन ए सिस्टम इज शोन इन द फिगर ड्यूरिंग द प्रोसेस वर्क डन बाय द सिस्टम। जो प्रोसेस दे रखी है वो किस तरीके से वर्क डन पूछा है इसमें। मैं एक बार दोबारा से क्वेश्चन पढ़ूंगा। इसने जो फिगर दे रखा है सेकंड क्वेश्चन में वो इस तरीके से दे रखा है, बोला क्या है, द पीवी डायग्राम, जो पीवी डायग्राम दे रखा है कुछ इस तरीके से, शोन इन द फिगर, इस तरीके से पीवी डायग्राम दे रखा है, ठीक है, इस तरीके से आपको पीवी डायग्राम दे रखा है, शोन इन द फिगर ड्यूरिंग द प्रोसेस वर्क डन बाय द सिस्टम। जो वर्क डन होगा इस पीवी डायग्राम के थ्रू बताना है, वर्क डन क्या होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे रखा है इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली, क्या होगा, इंक्रीज कंटिन्यूस करेगा, डिक्रीजिंग कंटिन्यूसली, ये जो वर्क डन होगा डिक्रीज कंटिन्यूसली करेगा या इंक्रीज कंटिन्यूसली करेगा। ऑप्शन सी फर्स्ट इंक्रीज बिकम मैक्सिमम देन डिक्रीज, पहले आपके पास इंक्रीज कर दिया फिर मैक्सिमम हो गया और इसके बाद में डिक्रीज हो गया। फिर फोर्थ ऑप्शन फर्स्ट डिक्रीज, पहले डिक्रीज हो गया फिर बिकम मिनिमम, फिर उसके बाद में मिनिमम हो गया देन इंक्रीज, फिर उसके बाद में इंक्रीज हुआ, ठीक है। आपके पास ये फिगर पहला फिगर है तो फिगर मैंने ए दिया है इसको नाम, ठीक है, आपके जो डीपीपी है उसमें फिगर ए नाम से आपको मिल जाएगा। अब इसमें देखोगे कि ऑप्शन क्या है आपके पास, एक तो पहला ऑप्शन है कि इंक्रीज कंटिन्यूसली, क्या ये इसके थ्रू अपन बात कर सकते हैं कि वर्क डन आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज कंटिन्यूसली हो रहा है। दूसरा जो ऑप्शन है इंक्रीज डिक्रीज कंटिन्यूसली हो रहा है, इसकी बात कर सकते हैं। और फिर थर्ड ऑप्शन इसने दे रखा है फर्स्ट इंक्रीज, पहले इंक्रीज होगा फिर मैक्सिमम पॉइंट पे जाएगा फिर डिक्रीज हो जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन है पहले डिक्रीज होगा फिर मिनिमम होगा फिर इंक्रीज होगा, ऐसा कुछ दे रखा है। तो इसमें देखें तो आपके पास जैसा पीवी कर्व है तो इसमें स्ट्रिप काटने की कोशिश करें अपन इस तरीके से, ऐसे अपन स्ट्रिप काटने की कोशिश करें, इस पूरे कर्व को बनाना है। यहां मुझे बी पॉइंट पे जाना है, यहां मुझे ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है।
ये प्रोसेस हो गई, क्योंकि कोई भी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए स्टेट की जरूरत होती है। तो पीवी कर्व कर्व के जो स्पेस है उसमें मैंने कोई भी बी पॉइंट लिया, जो P1 कोई स्पेसिफिक P को प्रेशर को बी पॉइंट पे स्पेसिफिक प्रेशर है, स्पेसिफिक वॉल्यूम है और टेम्परेचर कुछ ना कुछ टेम्परेचर। इसी तरीके से यहाँ भी पॉइंट ए पे कोई ना कोई प्रेशर होगा, कोई ना कोई वॉल्यूम होगा और कोई ना कोई टेम्परेचर होगा। तो इसके जो कर्व दिखा रखा है उसमें मैंने पूरे कर्व में स्ट्रिप काट दी इस तरीके से। ठीक है, पूरे कर्व को कंप्लीट करना है मुझे, और ये स्ट्रिप बराबर डेल्टा वी की काटी है, बराबर डेल्टा वी की काटी है। और इसमें पता चल रहा है कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है प्रत्येक पॉइंट पे, बराबर डेल्टा वी की मैंने स्ट्रिप काट दी, तो मुझे प्रत्येक पॉइंट पे मिल रहा है एंड तक कि डेल्टा वी वॉल्यूम हर एक पॉइंट पे इंक्रीज हो रहा है। और जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो अपन क्या लिखते हैं, वर्क डन इक्वल टू पीडीवी। जैसा कि वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो आपके पास क्या होगा, वर्क डन भी कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, वर्क डन भी आपके पास क्या होगा, कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि स्ट्रिप में पता चल रहा है कि वॉल्यूम हर टाइम इंक्रीज हो रहा है। तो आपके पास वर्क डन, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो वर्क डन हर एक पॉइंट पे इंक्रीज होता जाएगा। तो इसमें लिखोगे ऑप्शन ए, कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। आपके पास ऑप्शन फर्स्ट होगा कंटिन्यूसली इंक्रीज, इसके थ्रू जो वर्क डन होगा कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नोट करने वाली कोई बात नहीं थी, नोट करना चाहो तो फिर भी कर सकते हो। ठीक है, अब आगे देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है आपके पास द प्रेशर P, वॉल्यूम V, टेम्परेचर T ऑफ ए सर्टेन मटेरियल आर रिलेटेड बाय, किस तरीके से रिलेट कर रहा है वो देख लीजिएगा, किस तरीके से रिलेट कर रहा है वो देख लीजिए। P बराबर जिसमें आपके पास प्रेशर को P से डिनोट किया है, वॉल्यूम को V से डिनोट किया है, T को टेम्परेचर से डिनोट किया है। तो आपके पास इस तरीके से डिनोट कर रहा है 80 माइनस BT का स्क्वायर अपॉन V। ठीक है, 80 माइनस BT का स्क्वायर अपॉन V। ठीक है, और क्या पूछा है, द प्रेशर P, वॉल्यूम V, टेम्परेचर T फॉर ए सर्टेन मटेरियल, कोई भी मटेरियल के लिए शो किया गया है। इस तरीके से रिलेशन दिया गया है, P बराबर 80 माइनस BT का स्क्वायर अपॉन V, वेयर A एंड B आर कांस्टेंट, द वर्क डन बाय द मटेरियल, वर्क डन निकालना इस मटेरियल के लिए अपन को। इफ द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम, या लिख दीजिए इफ द टेम्परेचर चेंजेस, मैं पूरा लिख देता हूं, चेंजेस फ्रॉम T टू T। ठीक है, T टू T while pressure remain constant, while pressure will remain constant, remain constant। ठीक है, प्रेशर को कांस्टेंट रखना है और अपन को क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। तो देखिएगा किस तरीके से निकालोगे। ठीक है, ये आपके पास T टेम्परेचर, P वॉल्यूम, T टेम्परेचर, V वॉल्यूम और P आपके पास प्रेशर दे रखा है और T टेम्परेचर दे रखा है। कोई भी मटेरियल के लिए इस तरीके से रिलेशन डिफाइन कर रखा है। तो इसके बाद में मटेरियल का वर्क डन निकालना है, जब इफ द टेम्परेचर फ्रॉम T से टू T वाइल द प्रेशर इज कांस्टेंट, आपके पास प्रेशर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो देखिएगा कैसे सोल्व करेंगे इसको। इस प्रॉब्लम को देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा, इसको V को उस तरफ ले जाओ, ठीक है, V को उस तरफ ले जाओ और दोनों तरफ डेरिवेटिव कर दो। तरीका बता रहा हूं करने का, जो स्टेप रहता है, इस ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं IIT JAM वगैरह एग्जाम में, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं।
तो दोनों तरफ मैंने डेरिवेटिव कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ डेरिवेटिव कर दिया और इसने बोला है कि प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए। तो अगर मैं पीवी इसका डेरिवेटिव करना चाहूँ तो क्या रहता है इसका डेरिवेटिव, पीडीवी। एक बार मैंने वी का डेरिवेटिव कर दिया, पी को साइलेंट रख दिया, मतलब कांस्टेंट रख दिया। अब मैं पी का डेरिवेटिव कर देता हूँ, पी का डीपी, और वी को कांस्टेंट रख देता हूँ, ठीक है। अब अपन जानते हैं कि प्रेशर इसने बोला है क्या, कांस्टेंट बोला है। प्रेशर की वैल्यू क्या बोली है इसने, कांस्टेंट बोली है। प्रेशर आपके पास क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो आपके पास जो डीपी होगा वो आपके पास जीरो हो जाएगा। प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा तो डीपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो इसका डेरिवेटिव करोगे, किसी का डेरिवेटिव करते हो तो जीरो हो जाता है, ठीक है। तो ये वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पास डी पी वी क्या हो जाएगा, पी डी वी के बराबर हो जाएगा। यही आपके पास क्या होता है, वर्क डन के बराबर होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू रख दो डायरेक्ट। तो आपके पास क्या लिख सकते हो इसकी जगह, पी डी वी प्लस वी डी पी, पूरा लिख के चलता हूँ मैं। अब टी का डेरिवेटिव करोगे तो ए डी टी, ठीक है। और पी बी टी स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो टू, ये टू टी स्क्वायर का तो टी स्क्वायर है तो टू तो बेस में आ जाएगा, टी बी डी टी, ठीक है। इस तरीके से डेरिवेटिव कर दोगे, ये जीरो। तो पी डी वी लिख सकते हो, पी डी वी इक्वल टू ए डी टी माइनस टू टी बी डी टी, ठीक है। ये डब्ल्यू डी डब्ल्यू लिख सकते हो, ए डी टी प्लस टू टी बी टी डी टी, ठीक है। अब दोनों तरफ इंटीग्रल कर दो, यहाँ से इंटीग्रल करोगे तो कंप्लीट वर्क डन निकालना है जीरो से डब्ल्यू तक। यहाँ कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर हो रहा है टू टी से टू टी टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो फाइनल टेम्परेचर कितना है, टू टी, और इनिशियल टेम्परेचर कितना है, टी। तो आपके पास टू टी से टी टेम्परेचर चेंज हो रहा है, वो मैंने लिख दिया। डी टी दोनों में कॉमन ले लो, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो आगे देखते हैं, नोट कर लीजिए पहले इतना, फिर आगे चर्चा करते हैं। आगे देखिएगा, तो देखिए आगे कैसे चर्चा करते हैं अपन, ठीक है। डेरिवेटिव कर दो तो जीरो से डब्ल्यू तक इंटीग्रल करोगे तो डब्ल्यू बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, डब्ल्यू बराबर ए डी टी का इंटीग्रल करोगे, ठीक है। तो ए माइनस टू टी, ठीक है। और इसका इंटीग्रल कर दो, डी टी कॉमन ले लो, ठीक है। डी टी क्या ले लो, दोनों में कॉमन ले लो, और टी से टू टी तक इंटीग्रल कर दो, ठीक है। सबसे पहले मैं इंटीग्रल कर रहा हूँ किसका, ए का। तो ए का इंटीग्रल करोगे तो ए टी हो जाएगा, क्योंकि अगर टी डी टी का इंटीग्रल करोगे तो क्या हो जाएगा, टी आ जाएगा केवल, ठीक है। डी टी के साथ में और कोई टी की वैल्यू नहीं है, कोई वेरिएबल टी की वैल्यू नहीं है, केवल टी आ जाएगा, ठीक है। अब टू टी का इंटीग्रल करोगे तो कितना आ जाएगा, टू टी का करोगे तो टी स्क्वायर अपॉन टू, इसका स्क्वायर हो जाएगा, पावर वन है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर अपॉन टू, ठीक है। इतना तो इंटीग्रल कर सकते हो, जो पावर टू है वो अपॉन में आ जाएगी। टी से टू टी इंटीग्रल करना है अपन को, ठीक है। तो डब्ल्यू बराबर कितना आ जाएगा, 80 माइनस ये टू से टू कैंसिल हुआ, टी स्क्वायर। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, टी से टू टी। अब लिमिट लगा दो, अपर लिमिट लगाओगे तो कितना आ जाएगा, ए टू टाइम्स टी, पहले यहाँ लगा दी मैंने, अब यहाँ लगा दो, टू टी का स्क्वायर, साथ में बी भी तो है, ये बी भी है साथ में बी भी है, ठीक है। बी भी रखो साथ में, ठीक, ये बी साथ में, टू से टू कैंसिल हो गया, ठीक है। ये बी साथ में, और ये बी भार, इसका बी भार और टू टी का स्क्वायर, यह आपके पास हो गया। पहली लिमिट रख दी, फिर माइनस का चिन्ह लगा के दूसरी लिमिट रख दो, टी वाली रख दो, 80 माइनस टी स्क्वायर बी। सॉल्व कर दो अब थोड़ा सा, ये लोअर लिमिट रख दी यहाँ पर 80 माइनस टी स्क्वायर बी, ठीक है। आगे देखो, तो आपके पास W इक्वल टू कितना आ जाएगा, पूरा लिख देता हूँ 280, अभी तो 2 मिनट में कर देता, फिर पूरा लिख देता हूँ आपके लिए, B, और ये आपके पास कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 40 स्क्वायर, ठीक है। B और फिर 40 स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो 40 स्क्वायर, फिर माइनस का चिन्ह 80, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा आपके पास B टी स्क्वायर, ठीक है। अब 280 में से 80 गया तो 80 बच गया केवल, ठीक है। और आपके पास ये बी टी स्क्वायर है और ये माइनस 4 बी टी स्क्वायर है, तो माइनस का बचेगा, माइनस का 3 बी टी स्क्वायर। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। W बराबर
W बराबर 80 माइनस 3BT²। और ऑप्शन मैच करवा लीजिएगा, ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास W बराबर 80 माइनस 3B और T²। और ऑप्शन हो जाएगा आपके पास C, मैच करवा लीजिएगा ऑप्शन C। टेलीग्राम ग्रुप से पहले आप DPP डाउनलोड कीजिए, ठीक है। तो आपके पास जो ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, 80 माइनस 3BT², ठीक है। नोट डाउन कीजिए पहले, फिर आगे चर्चा करते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं फिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर अपन चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ पे देखते हैं क्या आपके पास फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नोट कर लीजिए आराम से, फिर फोर्थ क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। जो DPP सेकंड है अपन ने ऑलरेडी तैयार कर दी है, आप आज या कल में मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा DPP सॉल्व करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करोगे, जब आपके बेनिफिट होगा, ठीक है। तो आगे देखिएगा, चौथा सवाल, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन। तो देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, what is the minimum pressure of an ideal gas in the process given by, जो प्रोसेस दे रखी है वो दे रखी है आपको T इक्वल टू A प्लस B V², A प्लस B और V की स्क्वायर। A and B are constant and V is the volume of 1 mole of ideal gas। इसने बोल रखा है what is the minimum attainable pressure of a ideal gas। minimum attainable pressure निकालना है, minimum attainable pressure निकालना है, वो निकाल के बता दूंगा कैसे निकालते हैं अपन, ठीक है। और ये प्रोसेस दे रखी है T इक्वल टू A प्लस B V की स्क्वायर, ठीक है। A और B आर कॉन्स्टेंट, V इज द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, ठीक है। तो देखिएगा इसको किस तरीके से हैंडल करते हैं। तो अपन क्या लिखते हैं, प्रेशर निकालना है, परंतु इसमें प्रेशर का कोई पद ही नहीं है, मिनिमम अटेनेबल प्रेशर निकालना है। तो प्रेशर निकालना है तो इसको प्रेशर में चेंज कीजिए, पहले इस इक्वेशन को प्रेशर में चेंज कीजिए। तो प्रेशर में चेंज करने के लिए अपन क्या जानते हैं, P बराबर nRT और 1 मोल ऑफ आइडियल गैस दे रखी है इक्वल टू 1 मोल लिख दीजिए, ठीक है। 1 मोल ऑफ आइडियल गैस दे रखी है तो इसकी जगह n बराबर 1 लिख दीजिएगा, ठीक है। अब आपके पास क्या लिख सकते हो, तो PV बराबर RT, और अपने को T गिवन है तो अपन क्या लिख सकते हैं, PV अपॉन R। ये T की वैल्यू, ये T की वैल्यू यहां पर पुटअप कर दो, ठीक है। तो आपके पास T की वैल्यू क्या आएगी, ये आपके पास आएगी PV अपॉन R इक्वल टू A प्लस B V², ठीक है। अब मिनिमम अटेनेबल प्रेशर बोला है, व्हाट इज द मिनिमम अटेनेबल प्रेशर ऑन ए आइडियल गैस, ठीक है। तो आइडियल गैस का मिनिमम अटेनेबल प्रेशर निकालना है, तो प्रेशर को तो एक तरफ रखो, बाकी को दूसरी तरफ भेज दो। तो P इक्वल टू क्या कर देता हूं मैं, तो लिख सकते हो डिवाइड बाय किससे डिवाइड करोगे, डिवाइड बाय R अपॉन B, ठीक है। R अपॉन B से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो इससे PV अपॉन R और R ऊपर अपॉन में V, क्योंकि ये कैंसिल होना चाहिए कि केवल यहाँ पर प्रेशर बचना चाहिए, ठीक है। तो A और मल्टीप्लाई R अपॉन V, ठीक है। और इसके बाद में आपके पास B और V² और R अपॉन V, ठीक है। तो अपने पास क्या बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, R से R कैंसिल, V से V कैंसिल। तो P इक्वल टू AR अपॉन V प्लस एक V से एक V कैंसिल, तो आपके पास VBR। ये आपके पास मिनिमम अटेनेबल प्रेशर के लिए अपने ने जनरेटेड फॉर्मेट तैयार कर लिया, जनरल फॉर्मेट तैयार कर लिया, क्योंकि आपके पास प्रेशर है और मिनिमम अटेनेबल प्रेशर निकालना है, तो एक फॉर्मेट तैयार हुआ है। अभी इसका आगे काम करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दो उसको। केवल आपके पास क्या तैयार हुआ है, एक फॉर्मेट तैयार हुआ है, AR अपॉन V VBR, ठीक है। आगे चर्चा करते हैं।
नोट करो पहले इस, क्योंकि अपने पास कोई भी चीज़ मिनिमम अटेनेबल प्रेशर निकालना है, मैक्सिमम अटेनेबल प्रेशर निकालना है, मैक्सिमम अटेनेबल टेम्परेचर निकालना है और मिनिमम अटेनेबल टेम्परेचर निकालना है, कोई भी वेरिएबल क्वांटिटी को अपन को निकालना है, तो ये आपके पास वो वेरिएबल क्वांटिटी आपके पास एक LHS साइड में होना चाहिए, चाहे RHS साइड में होना चाहिए, एक साइड में वो फ्रीली होनी चाहिए, इस तरीके से फ्रीली होनी चाहिए, बाकी को दूसरी तरफ भेज दो। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं हम। फॉर मिनिमम अटेनेबल प्रेशर, अब लिखिएगा फॉर मिनिमम अटेनेबल प्रेशर, मिनिमम प्रेशर लिख दीजिए, मिनिमम प्रेशर, अटेनेबल लिख सकते हो या मिनिमम प्रेशर लिख सकते हो। अब मिनिमम प्रेशर के लिए आपके पास एक तो V है यहाँ पर क्वांटिटी, दूसरी तरफ आपके पास वॉल्यूम है, तो आपके पास किसके रेस्पेक्ट में मिनिमम अटेनेबल प्रेशर होगा, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में आपके पास क्या होगा, मिनिमम अटेनेबल प्रेशर होगा। कोई भी क्वांटिटी है तो इसमें दो वेरिएबल क्वांटिटी है, एक तो P है और एक दूसरी तरफ देखोगे तो V है, तो किसके रिस्पेक्ट में अटेनेबल प्रेशर होगा, कोई ना कोई पॉइंट तो निकलेगा अपने पास। इस पॉइंट पे भाई बहुत मिनिमम प्रेशर है, इस पॉइंट पे बहुत मैक्सिमम प्रेशर है, तो मिनिमम अटेनेबल प्रेशर इस पॉइंट पे, मैक्सिमम अटेनेबल प्रेशर इस पॉइंट पे, तो आपके पास कोई ना कोई पॉइंट होगा और किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो वेरिएबल क्वांटिटी तो एक तो P है, उसका तो होगा किसके रिस्पेक्ट में होगा, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में होगा। मिनिमम अटेनेबल प्रेशर किसके रिस्पेक्ट में होगा, वो तो होगा ही ना, कुछ P का V के रिस्पेक्ट में होगा, तो अपन क्या करेंगे, P dV dP अपॉन dV, ये आपके पास 0 होगा, तो ये आपके पास मिनिमम अटेनेबल प्रेशर होगा। वो पॉइंट निकलेगा, इससे क्या निकलेगा आपके पास, वो पॉइंट निकलेगा जिस पे आपके पास क्या है, मिनिमम अटेनेबल प्रेशर है। प्रेशर नहीं निकलेगा अभी, वो पॉइंट निकलेगा जिस पे आपके पास मिनिमम अटेनेबल प्रेशर है। वो पॉइंट निकलने के बाद इस पॉइंट, इस इक्वेशन में अपन पुटअप करेंगे, वो आपके पास मिनिमम अटेनेबल प्रेशर होगा। तो देखिए, तो इसका dP ओवर dV कर दीजिए, ठीक है। तो dP और यहां से डेरिवेटिव करते हो तो क्या होगा, AR माइनस वी स्क्वायर, ठीक है। इसका कैसे करते हो डेरिवेटिव, ये इनवर्स में जाएगा तो अब ये आपके पास बेस में आ जाएगा -1 और इसमें से एक कम हो जाएगा तो -2 हो जाएगा, ठीक है। तो -1 अपॉन वी स्क्वायर, ऐसा कर सकते हो। उसको dV लिख दीजिए मल्टीप्लाई में, क्योंकि इसके v के रिस्पेक्ट में भी क्या होगा, डेरिवेटिव होगा, ठीक है। अब आपके पास यहाँ है VBR, तो VB और R, और इसका क्या हो जाएगा, B का, इसका ये पावर 1 है तो पावर 1, और इसमें एक कम कर दोगे, ये तो 1 तो क्या आ जाएगा बेस में, और इसमें एक कम कर दोगे तो क्या आ जाएगा, v की पावर 0, तो v की पावर 0 को क्या लिखते हो, 1 लिखते हो, तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा और dv, ठीक है। आगे चर्चा करते हैं, पूरा एकदम एक एक चीज़ समझा के चल रहा हूँ मैं आपके लिए। इसको क्वेश्चन नंबर कहीं ऊपर लिख दीजिए, P बराबर AR अपॉन V प्लस VBR, ठीक है। AR अपॉन V VBR, ये आपके पास इक्वेशन हो गई, इसको मैंने ऊपर लिख दिया, ठीक है। अब इसको मिटा सकता हूँ मैं, ठीक है। तो देखिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो आपके पास dV को नीचे ले जाइए, dV इंटू dP 0, मिनिमम के लिए अपन करते हैं, तो इसमें से अपन ने dV को डिवाइड कर दिया, तो dV का डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा आपके पास, -AR अपॉन वी स्क्वायर, dV का हटा दीजिए इसको, BR इस dV को हटा दीजिए, तो इक्वल टू क्या है, 0, कंप्लीट क्या है, 0 के बराबर, तो इसके बराबर 0 के बराबर कर दो, तो AR अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू BR, ठीक है। तो R से R कैंसिल हुआ, तो वी स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ गई, A अपॉन V के, ठीक है। वी स्क्वायर की किसके बराबर आ गई, R से R कैंसिल हो गया, तो वी स्क्वायर इस तरफ चला जाएगा और B नीचे आ जाएगा, तो A अपॉन B, तो B की वैल्यू किसके बराबर आ गई, रूट ऑफ A अपॉन B, ठीक है। ये पॉजिटिव लोगे, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएंगे, रूट निकलेगा तो केवल आप पॉजिटिव लोगे, क्योंकि मिनिमम प्रेशर करना है आपको, क्या करना है, मिनिमम प्रेशर करना है, तो आप पॉजिटिव नंबर लोगे, ठीक है, पॉजिटिव नंबर लोगे। इसकी भी चर्चा कर लेते हैं अपन आगे। दोबारा डेरिवेटिव करोगे तो पॉजिटिव नंबर आएगा तो आपके पास मिनिमम प्रेशर होगा, तो मिनिमम नंबर आएगा तो आपके पास क्या होगा, मैक्सिमम प्रेशर होगा, ठीक है। तो
तो आपके पास चीज़ अगर पॉजिटिव आ जाती है तो आपके पास मिनिमम प्रेशर होगा। दोबारा डेरिवेटिव करते हो तो ये मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन को पढ़ते हो तो दोबारा डेरिवेटिव करते हो तो पॉजिटिव आ जाएगा तो वो मिनिमम प्रेशर हो जाएगा। अगर आपके पास मैक्सिमम पॉइंट आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, मिनिमम, वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पॉइंट आ जाएगा। तो मैक्सिमम पॉइंट आ जाएगा जब नेगेटिव होगा, जब मैक्सिमम पॉइंट आएगा आपके पास, ठीक है। मैक्सिमम पॉइंट होगा जब वो नेगेटिव पॉइंट होगा, और अगर पॉजिटिव है तो मिनिमम आ ही जाएगा, ठीक है। आगे चर्चा करते हैं। ये पॉइंट निकल आया है जिस पे आपके पास प्रेशर मिनिमम होगा। ये पॉइंट निकल आया है अपने पास जो प्रेशर मिनिमम बताएगा, ठीक है। आगे देखिए आपके पास क्या चर्चा कर रहे हैं अपन। तो आपके पास इसका दोबारा डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। एक बार किया था जब क्या क्वांटिटी आई थी, ये आई थी आपके पास dp इक्वल टू माइनस ए आर अपॉन वी स्क्वायर डी वी प्लस वी आर डी वी, ठीक है। अब dp और dp वी किया था तो क्या था माइनस ए अपॉन वी स्क्वायर प्लस ये आपके पास क्या था बी आर, यह था। अब दोबारा डेरिवेटिव करोगे तो डी स्क्वायर वी पी और डी वी स्क्वायर, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस ए अपॉन वी क्यूब और ये आपके पास माइनस 2, ये जीरो, क्योंकि दोनों कांस्टेंट है। तो आपके पास क्या आ जाएगा 2a अपॉन वी क्यूब, ये आपके पास क्या आएगा पॉजिटिव नंबर आ गया, ठीक है। ये आपके पास पॉजिटिव आ गया। इसका डेरिवेटिव कैसे किया ये भी देख लीजिए। -2 ऊपर जाएगा, -2 बेस में आ जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा v, और इसमें पावर कम हो जाएगी तो -3, तो इसको क्या लिख देंगे -2 अपॉन वी क्यूब, ठीक है। नोट कर लीजिए। ये पॉजिटिव आ गया तो ये आपके पास क्या होगा, प्रेशर मिनिमम होगा। आपके पास क्या होगा डी स्क्वायर पी डी वी स्क्वायर इक्वल टू पॉजिटिव आ गया तो प्रेशर क्या होगा मिनिमम। इसी तो हो गया प्रेशर मिनिमम कब होगा, पॉजिटिव नंबर आएगा। तो इसका जो v जो पॉइंट आएगा वो पॉजिटिव होगा जब आपके पास मिनिमम प्रेशर होगा। इसमें वैल्यू पुटअप कर दीजिए। p मिनिमम क्या हो जाएगा आपके पास, वो हो जाएगा आपके पास ए आर और इसकी जगह रूट ए और रूट बी ऊपर चला जाएगा, ठीक है। रूट ए तो नीचे आ जाएगा और फिर रूट ए के नीचे और बी आएगा, वो बी ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास बी आर रूट ए अपॉन बी, ठीक है। तो आपके पास देखिए आगे क्या होगा सोल्व। वी मिनिमम प्रेशर कितना आ जाएगा, तो आपके पास एक रूट से एक रूट कैंसिल हुआ था आर, यहाँ रूट यहाँ पर आ जाएगा रूट यहाँ रूट है, यहाँ इसको क्या लिख देंगे रूट ए मल्टीप्लाई रूट ए। तो एक रूट से एक रूट कैंसिल हो जाएगा, एक रूट बच जाएगा। तो आपके पास आर रूट ए बी, एक बी से एक बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ इसको क्या लिख सकते हो रूट बी मल्टीप्लाई रूट बी। तो एक रूट से एक रूट कैंसिल हो जाएगा यहाँ से ये, ठीक है। तो आपके पास एक रूट यहाँ पर बच जाएगा तो आर रूट ए बी, ठीक है। तो आपके पास प्रेशर मिनिमम कितना आ जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा, वो प्रेशर मिनिमम आपके पास आ जाएगा रूट ए बी दोनों एक से हैं और आर भी एक से है। तो 2r रूट ए बी आपके पास क्या आ जाएगा, मिनिमम प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। एक एक पॉइंट समझा के चलाऊं इसमें। तो आपके पास जो मिनिमम प्रेशर आएगा पी मिनिमम इक्वल टू 2r रूट ए बी, ठीक है। जो आपके पास 2r रूट ए बी मिनिमम प्रेशर आ जाएगा। और ऑप्शन चेक करें तो आपके पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसमें, 2r रूट ए बी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन अपन करते हैं। तो पहले इतना नोट करके चलिएगा, ठीक है, फिर अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। फटाफट नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। तो देखिएगा आगे कैसे चर्चा करते हैं अपन, ठीक है। तो देखिएगा आगे अपन चर्चा करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। ये बात समझ में आ गई बिल्कुल। ये आपके पास मिनिमम प्रेशर होगा, कोई भी पॉइंट पे मिनिमम प्रेशर होगा तो डीपी ओवर डीवी करते हैं मिनिमम के लिए। जो पॉइंट है वो निकालते हैं अपन, जिस पे आपके पास क्या होगा मिनिमम प्रेशर होगा, वो पॉइंट अपन निकाल के चलते हैं, ठीक है। वो अपन ने पॉइंट निकाल लिया जिस पे आपके पास क्या होगा मिनिमम प्रेशर होगा। आगे चर्चा करते हैं, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए कंप्लीट जो भी आप नोट करना चाह रहे हो।
नोट कर लीजिए, ठीक है। रफली काम कर लिया करो, अगर आप रफ में नोट करोगे और वो क्वेश्चन याद रखोगे, वो रफ कॉपी संभाल के रखना, ठीक है, मतलब सेफली रखना, तो आपके एग्ज़ाम में काम आ जाएगी। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे अपन चर्चा करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा अब आगे चर्चा कर रहे हैं अपन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 1 मिनट रुकना भाई। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है, इफ द इक्वेशन ऑफ द स्टेट विथ इंटरनल एनर्जी गिवन बाय, एक स्टेट की इक्वेशन दे रखी है, वो किस तरीके से डेडिकेट कर रही है वो देखिए। वो आपके पास डेडिकेट कर रही है पीवी बराबर, पीवी जो इक्वेशन डेडिकेट कर रही है वो आपके पास है पीवी बराबर 1/3 u, ये आपके पास इक्वेशन है, ठीक है। पीवी बराबर 1/3 u, ये आपके पास इक्वेशन है। तो इसमें क्या बताना है, इफ़ द इक्वेशन ऑफ स्टेट, स्टेट की इक्वेशन है ये, फॉर ए गैस विथ इंटरनल एनर्जी, इसमें इंटरनल एनर्जी का कंसेप्ट दे रखा है। देन द इक्वेशन ऑफ फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए इक्वेशन कैसे रेडी करेंगे वो चर्चा करते हैं अपन, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए कैसे इक्वेशन रेडी करेंगे वो चर्चा कर रहे हैं अपन। तो देखिएगा एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए इक्वेशन रेडी कैसे करेंगे। देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस में अपन ने क्या चर्चा की थी वो चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले एडियाबैटिक प्रोसेस में अपन ने कुछ बातें स्टडी की थी, वो क्या थी वो देख लीजिएगा। एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है, क्या क्या बातें थी वो देख लीजिए। एडियाबैटिक प्रोसेस आपके पास क्या होता है, आपके पास एडियाबैटिक प्रोसेस होता है जिसमें टोटल हीट का एक्सचेंज कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। सुनो भाई, सब सुनो, सब ध्यान से सुनो कि कोई भी एडियाबैटिक प्रोसेस की अगर अपन स्टडी करते हैं, किसी भी तरीके की एडियाबैटिक प्रोसेस की स्टडी करते हैं, उसमें टोटल हीट का जो एक्सचेंज होता है वो आपके पास कितना होता है, 0 होता है। जो टोटल हीट का एक्सचेंज होगा वो आपके पास 0 होगा। एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें टोटल सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ या सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ आपके पास जो हीट का चेंजमेंट है वो 0 होता है। तो अपन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा के चलें। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगा के चलें तो देखिएगा किस तरीके से लगाते हैं। तो देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होगा, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ठीक है। ये 0 तो डी यू इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू, ठीक है। तो माइनस पी डी वी इसको लिख सकते हैं। ये आपके पास देखिएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, डी यू इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू, तो ये आपके पास क्या आ गया, माइनस पी डी वी, क्या आ गया ये आपके पास माइनस पी डी वी। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। तो पी डी वी दिख रहा है तो मुझे यहाँ डेरिवेटिव करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, दोनों तरफ डेरिवेटिव कर दो। तो दोनों तरफ डेरिवेटिव कर रहा हूँ तो आपके पास क्या बनेगा, डी पी वी, तो इस तरफ डेरिवेटिव करोगे तो 1/3 डी यू। 1/3 का डेरिवेटिव होगा क्या, सुनो भाई, होगा क्या, नहीं होगा ना। तो ये 1/3 डी यू आपके पास ऐसा का ऐसा बच जाएगा। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। ये तो अपन ने प्रीवियस क्लास में स्टडी की थी, लेक्चर नंबर 5 में थर्मोडायनेमिक्स के। अब आगे देखिएगा, नोट कर लीजिए फटाफट, फिर आगे चर्चा करते हैं अपन। आगे देखिएगा,
इसको करोगे डेरिवेटिव तो p को साइलेंट रखोगे, dv का डेरिवेटिव कर दोगे, फिर v को साइलेंट रखोगे, p का डेरिवेटिव कर दोगे dp, तो 1/3 du। ठीक है। और अपने एडियाबेटिक में पढ़ा था du इक्वल टू कितना होता है dw, ये पढ़ा था du इक्वल टू माइनस dw, और du इक्वल टू माइनस dw इक्वल टू माइनस pdv। ठीक है। और du की जगह क्या लिख सकते हो, माइनस pdv, तो यहाँ pdv लिख दीजिए माइनस का vdp प्लस vdp 1/3, ये माइनस का pdv। ठीक है, माइनस का pdv, 3 को मल्टीप्लाई करवा दो दोनों से, तो आपके पास क्या आएगा 3dp प्लस 3vdp इक्वल टू माइनस pdv। ठीक है। अब इसको इस तरफ भेज दो तो आपके पास क्या आ जाएगा 4 टाइम्स pdv, क्योंकि pdv 3 टाइम्स इधर है, माइनस pdv इधर है, तो ये इस तरफ आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और इसको इस तरफ भेज दो, ये माइनस का हो जाएगा vdp। ठीक है। अब वेरिएबल्स को ट्रांसफ़र कर दो, तो यहाँ dp है तो इसका वेरिएबल v है, तो v को नीचे ले आओ, pdv अपॉन v। ठीक है, ये 4, और ये p क्या चला जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा p माइनस 3 dp, और ये p किसके नीचे चला जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा, ये p इसके नीचे आ गया। ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रल कर दो, नोट डाउन करो, पहले नोट डाउन करो, फिर आगे चर्चा करते हैं। ठीक है, अब आगे देखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, ये आपके पास इक्वेशन बन गई है। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन बन गई है, तो इसमें इंटीग्रल कर दो दोनों, बोथ साइड। ठीक है, तो मैं इंटीग्रल कर रहा हूँ बोथ साइड, तो क्या बनेगा आपके पास, इक्वेशन बनानी है, स्टेट इक्वेशन बनानी है, तो वॉल्यूम को चेंज करने की जरूरत नहीं है, प्रेशर को भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टेट इक्वेशन बनानी है अपन को। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट इंटीग्रल कर दो 4ln v, और इसको इस तरफ करोगे इंटीग्रल तो -3ln p प्लस ln c, कॉन्स्टेंट आ गया। ठीक है, लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है, तो लिमिट अपन कोई इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे जा रहे नहीं जा रहे, तो लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है, प्लस ln c लगा दोगे। ठीक है, इसको इस तरफ भेज दो 4ln v प्लस 3, अब ये 3 पॉजिटिव आ जाएगा ना, 3ln p। ठीक है, ये आपके पास हो गया, ये पॉजिटिव आ गया, या फिर इसको ऐसा रखो। ठीक है, इसको ऐसा ही पढ़ा रहने दो ln c। ठीक है, अब क्या करो, एक बार रुको, एक बार रुकना, एक बार इसमें डिवाइड कर दो, ऐसा करो डिवाइड कर दो 4ln v, और इसको इस तरफ लाओगे तो क्या बनेगा आपके पास, प्लस 3ln p प्लस इक्वल टू कितना बना आपके पास ln c। ठीक है, अब डिवाइड कर दो 4 का, ln v प्लस 3/4 ln p इक्वल टू ln c। ठीक है, ऐसा कर दो, परंतु ये इक्वेशन बनेगी नहीं, क्योंकि अगर लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लगाते हैं तो ये इक्वेशन बनेगी नहीं। तो क्या करेंगे, इसको अपन यहाँ पर 3 का डिवाइड कर देंगे, इस इक्वेशन में 3 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 4/3। जैसे 3 का डिवाइड करेंगे तो क्या इक्वेशन बनेगी आपके पास 4/3, ये इक्वेशन बनेगी। ठीक है, 3 का डिवाइड कर दोगे तो 4/3, अब इक्वेशन बन जाएगी अपने पास। ठीक है, ये भी मैं कारण बताऊंगा डिवाइड 4 का करने पर क्यों नहीं बनी इक्वेशन, 3 का डिवाइड करने पर इक्वेशन बनेगी, वो देख लीजिएगा। ठीक है, तो आगे देखिए, इसको मैं मिटो रहा हूँ। तो आगे देखिएगा कैसे इक्वेशन बनेगी। तो आपके पास इक्वेशन क्या है, 4/3, आपके पास जो इक्वेशन बनी है वो 4/3 ln v और प्लस ln p इक्वल टू ln c। तो ln की प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये क्या चला जाएगा, ये बेस में तो ऊपर चला जाएगा v की पावर 4/3 प्लस ln p इक्वल टू ln c। तो इसको क्या करोगे, ln प्रॉपर्टी लगा दोगे, ln a प्लस ln b, क्या प्रॉपर्टी है, ln a मल्टीप्लाई b, तो a मल्टीप्लाई b कर दोगे तो p मल्टीप्लाई v की पावर 4/3 ln c। ठीक है, ln से ln कैंसिल, तो p v की पावर 4/3 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ भी प्रॉपर्टी का यूज ले सकते हो, ln
ए की पावर बी, तो आपके पास बी ln ए। बेस में वो ऊपर पावर में चला जाएगा, जो पावर में वो बेस में आ जाएगा, ये प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखो अगर अपन 3 का डिवाइड कर दे, जैसे 4 का डिवाइड कर दे तो 4/3, तो आपके पास p के ऊपर चलता 4/3 क्या चलता, p की पावर 4/3v ये होता। परंतु कोई भी अगर एडियाबेटिक की इक्वेशन पढ़ी है तो pv की पावर गामा, तो p और v की पावर गामा में ही आपके पास क्या होता है, ये आपके पास वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम की पावर गामा में ही आपके पास क्या होता है, कोई ना कोई कांस्टेंट होता है, तो पीवी की पावर गामा में ही आपके पास कांस्टेंट होगा। अगर ये आपको याद आ रहा हो तो प्रीवियस क्लास में मैंने पीवी की पावर गामा का प्रूफ देखा था, पीवी की पावर गामा का प्रूफ देखा था, वही वैसा ही कुछ प्रूफ यहाँ देखने को मिला है। तो मैं ऐसा कह रहा हूँ कि आपके पास जो भी एडियाबेटिक प्रोसेस में अपन ने स्टडी किया है वो आपके पास क्वेश्चंस में बहुत काम आएगा। ये पीवी की पावर गामा का इक्वल टू कांस्टेंट अपन ने प्रूफ किया था, ये यहाँ काम आ गया। प्रीवियस वाला पीवी की पावर गामा वाली वीडियो देखो और ये वाला सॉल्यूशन देखो, एकदम सेम है, कोई चेंज नहीं है, लेस मात्रा का चेंज नहीं है। पहले अपन ने एडियाबेटिक प्रोसेस की डेल्टा क्यू इक्वल टू 0 किया, फिर डी डब्ल्यू निकाला, फिर अगर ये इक्वेशन दे रखी है तो इस इक्वेशन का डेरिवेटिव किया और फिर इंटीग्रल कर दिया। तो यही प्रोसेस आपके पास रहती है। तो आंसर आएगा आपके पास पी वी की पावर 4/3। तो ऑप्शन देख लीजिएगा कौन सा करेक्ट होगा, पी और मल्टीप्लाई में v की पावर 4/3, तो 4/3 में जो ऑप्शन करेक्ट होगा पी वी की पावर 4/3, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम, नोट कीजिए पहले इतना। 6th और 7th तो इजी है, अगर डीपीपी देखिए, अगर अच्छे से स्टडी की है डीपीपी की, तो 6th और 7th क्वेश्चन नंबर इजी है। ठीक है, तो देखिएगा 6th नंबर क्वेश्चन देखिए किस तरीके से सॉल्व करते हैं इसको। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 6th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द रेशियो ऑफ स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस एंड स्लोप ऑफ आइसोबेरिक प्रोसेस। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, तो रेशियो पूछा गया है वो मैं लिख देता हूँ। स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस ऑफ आइसोथर्मल कर्व और अपॉन में स्लोप ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक कर्व। ठीक है, ये तो प्रीवियस लेक्चर में भी बताया मैंने, लास्ट वाला प्रीवियस लेक्चर का एकदम लास्ट वाला पोर्शन देखोगे उसमें बताया है। तो आपके पास इसको क्या लिखते हो, स्लोप डीवी ओवर डीपी आइसोथर्मल। ठीक है, और ये आपके पास डीपी ओवर डीवी एडियाबेटिक। इसमें क्या आता है, -p/v आता है, चेक किया हो तो आपके पास pv होता है, और एडियाबेटिक में गामा का अंतर आता है माइनस गामा p/v। ठीक है, तो pv से pv कैंसिल, ये प्लस ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो 1/गामा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1/गामा इसका आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर 3 में 1/गामा है, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस में केवल गामा मल्टीप्लाई में आता है। ठीक है, केवल ये गामा का अंतर होता है, ये गामा का क्या होता है, अंतर होता है एडियाबेटिक प्रोसेस में और आपके पास आइसोथर्मल प्रोसेस में। ठीक है, तो आपके पास p/v, इसमें p/v माइनस p/v इसका क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, इसका dv/dv होता है, यानी स्लोप होता है। ठीक है, ये आपके पास स्लोप होता है, और एडियाबेटिक में केवल गामा आता है माइनस गामा p/v से p/v कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 1/गामा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। सेवंथ नंबर क्वेश्चन,
देखिएगा सेवन्थ नंबर क्वेश्चन। सेवन्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए सिस्टम ऑब्जॉर्व 1.5, जो हीट ऑब्जॉर्व कर रहा है डेल्टा क्यू, कितनी ऑब्जॉर्व कर रहा है 1.5 इंटू 10⁻³ जूल। ठीक है, इतनी हीट क्या कर रहा है, ऑब्जॉर्व कर रहा है ऑफ एनर्जी, एनर्जी के तौर पे ऑब्जर्व कर रहा है, ऑफ ए हीट ऑब्जर्व्ड मतलब अवशोषित कर रहा है, अब ऑब्जॉर्व्स 1.5 इंटू 10⁻³ जूल। ठीक है, ऑफ ए एनर्जी एज ए हीट प्रोड्यूस 500 जूल वर्क मतलब 500 जूल। डेल्टा क्यू कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 500 जूल। ठीक है, डेल्टा क्यू आपके पास 500 जूल प्रोड्यूस कर रहा है। द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी, ठीक है, इंटरनल एनर्जी में चेंजमेंट कितना होगा, ये डेल्टा क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास इंटरनल एनर्जी में चेंजमेंट देखने के लिए क्या लगाएंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसका क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। तो आपके पास क्या आएगा, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। डेल्टा यू निकालना है, दोनों वैल्यू दे रखी है 1.5 इंटू 10⁻³ और डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 500, ये आपके पास डेल्टा यू। ठीक है, तो 1.5 को क्या लिख सकते हो 15 इंटू 10⁻² इक्वल टू 500 मल्टीप्लाई डेल्टा यू। 15 कैसे लिखा, ये पॉइंट है, पॉइंट को हटाऊंगा तो 0.10 आ जाएगा। ठीक है, 1.5 को हटाऊंगा तो 10 आ जाएगा और ये 1⁻³ हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1.15 इंटू 10⁻²। तो 15 इंटू 10⁻² क्या लिख सकते हो 1500, 1500 और माइनस में ये 500 माइनस हो जाएंगे, तो आपके पास डेल्टा यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1000 जूल, 1000 जूल यानी 10⁻³ जूल। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन मैच करवा दीजिए कौन सा करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये आपके पास 1000 जूल और ऑप्शन नंबर आपके पास कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन इसमें हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 1000 जूल। ये आपके पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये आपके पास डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डीपीपी देखिएगा, सी इन डीपीपी, सी इन डीपीपी। ठीक है, डीपीपी देखिएगा, उसमें ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन बताते हैं, तो पहले नोट डाउन कीजिए। ठीक है, पहले क्या कीजिए, नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, फटाफट नोट डाउन कीजिए। एक नंबर और देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन, फिर 4 क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे अपन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में और डीपीपी भी दे दूंगा, उन चारों को इंक्लूड कर नेक्स्ट क्लास में अपन डीपीपी को सॉल्व करेंगे। और ठीक है, 8 क्वेश्चन तक करते हैं आज, लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है, तो देखिएगा इसको किस तरीके से डील करते हैं। ठीक है, तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास, TV curve is a cyclic process in shown the figure, number of moles of the gas and find the total work done during the cycle। ठीक है, तो देखिएगा पीवी साइकिल दे रखी है इस तरीके से कुछ, ये आपके पास इस तरीके से गिवन है। ठीक है, कुछ इस तरीके से गिवन है, ये P हो गया, ये आपके पास V हो गया। ठीक है, ये आपके पास P हो गया, ये V हो गया, और टेम्परेचर यहाँ पर 2T P नहीं है, ये T है, सॉरी, यहाँ पर आपके पास 2T नॉट टेम्परेचर हो गया। ऐसे कर्व वाले क्वेश्चन और दूंगा मैं, ये इसकी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है अपने पास, ऐसे कर्व की क्वेश्चन की प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। वर्क डन, टोटल हीट, एफिशिएंसी, ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है अपने पास, T नॉट। ठीक है, और ऐसा कोई प्रोसेस है,
ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी, और आपके पास वी नॉट टू वी नॉट, वी नॉट और ए टू वी नॉट, ये आपके पास प्रोसेस है कंप्लीट, ठीक है, ये आपके पास प्रोसेस कंप्लीट है। इसने पूछा टीवी कर्व क्या है आपके पास, साइक्लिक प्रोसेस है सोन इन द फिगर, तो वर्क डन निकालना है ड्यूरिंग द प्रोसेस, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस क्या निकालना है आपके पास, वर्क डन निकालना है, ठीक है। तो देखिएगा किस तरीके से निकालेंगे। तो वर्क डन को 4 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ क्या, बोलिएगा, 4 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ वर्क डन को मैं, बोलिए। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, ये चौथा पार्ट। 4 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ क्या वर्क डन को, बोलिएगा। टोटल जो वर्क डन होगा आपके पास डब्ल्यू टोटल, वो कितना हो जाएगा, डब्ल्यू ए बी, ठीक है, दूसरा आपके पास डब्ल्यू बी सी, तीसरा आपके पास डब्ल्यू सी डी, और चौथा आपके पास डब्ल्यू डी है, ठीक है। जैसा अपन चल रहे हैं, जैसा अपन यहाँ से यहाँ तक चले तो ए टू बी चले, तो आप वर्क डन भी ए टू बी लिखोगे, ऐसा नहीं अलग आप चेंज करके लिख दो। आप बी टू सी चले तो आप वर्क डन भी क्या लिखोगे, बी सी लिखोगे, ठीक है। सी टू डी चले तो वर्क डन सी टू डी लिखोगे, फिर डी टू ए चले तो आप डी टू ए लिखोगे, ऐसा नहीं ए डी लिख दोगे। ये आपके पास जो ये चेंज नहीं करोगे, ये आपके पास जो है इस जो आपके पास सिस्टम है इसको चेंज नहीं करोगे। डी ए आपने लिख दिया, ए डी लिख दिया, ऐसा नहीं करोगे, ठीक है। तो आपके पास इसमें इस तरीके से डिनोट करोगे, तो इसमें अपन डिनोट करके चलेंगे तो देखिएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या होता है, वर्क डन सबसे पहले अपन चलते हैं ए बी में। तो ए बी में आपके पास वॉल्यूम कांस्टेंट है, ए बी में क्या है, पूरा वॉल्यूम आपके पास, पूरी कंडीशन में क्या है आपके पास, वॉल्यूम वी नोट है, ठीक है। वी नोट तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम आपके पास कांस्टेंट है, ठीक है। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आपके पास क्या होगा, वी कांस्टेंट, तो वी कांस्टेंट हो जाएगा तो आपके पास क्या होगा, डी वी जीरो हो जाएगा, डी वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो आपके पास डी वी की जीरो वैल्यू हो जाएगी, तो वर्क डन क्या होता है, पी डी वी, तो ये आपके पास जीरो हो जाएगा, ठीक है, ए बी प्रोसेस। और आपके पास खड़ी लाइन है तो एरिया अंडर द कर्व भी मैंने बताया था कि आपके पास जो आइसोचोरिक प्रोसेस होता है, एरिया अंडर द कर्व उसका बनता नहीं, तो उसका वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा, और एक इसका वर्क डन जीरो होगा, क्योंकि इसमें भी वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो आपके पास क्या लिख सकते हो, सी डी, दोनों के लिए एक ही बात है, ठीक है। अब अपन वर्क डन निकालते हैं बी टू सी। बी सी का वर्क डन निकालते हैं, तो इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है तो अपन आइसो थर्मल प्रोसेस लगाएंगे, आर टी एन आर, और आपके पास प्रेशर कितना है, मतलब ये टेम्परेचर कितना है, 2T, ये 2T, ठीक है, 2T नॉट, ठीक है। और आपके पास एल एन, वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम कितना है, वीसी, वीसी लिख दिया, और इनिशियल वॉल्यूम कितना है, वीबी, ठीक है। ऐसा ही तो लिखते हैं, वर्क डन इक्वल टू एन आर टी एल एन वी टू माइनस वी वन, फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, ऐसा ही तो लिख के चलते हैं कि आपके पास जो भी आपके पास होगा उसका क्या लिखेंगे, फाइनल वॉल्यूम लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसका, सबसे पहले इसका लिखेंगे अपन फाइनल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, यही तो लिख के चलते हैं अपन। जो वॉल्यूम आपके पास वर्क डन होता है, एन आर टी एल एन वी टू अपॉन वी वन, जो आपके पास फाइनल वॉल्यूम होता है अपॉन इनिशियल वॉल्यूम करके चलते हैं, ठीक है। ये आपके पास फाइनल कौन सा हो जाएगा, फाइनल ही हो जाएगा, क्योंकि अपन इस प्रोसेस में चल रहे हैं इस तरीके से, तो ये फाइनल हो जाएगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा, इनिशियल हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए वीसी की वैल्यू कितनी है, दोनों वैल्यू डालिएगा, ठीक है, दोनों वैल्यू डालिए, तो आपके पास वीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2nRT नोट ln वीसी, फाइनल की वॉल्यूम कितनी है, 2V नोट, ठीक है, और इनिशियल की वॉल्यूम कितनी है, V नोट। तो V नोट से V नोट कैंसिल, तो BC की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2nRT नोट ln 2, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आगे देखिएगा, अब यहाँ से इसका प्रोसेस का अपन ने बोल दिया कि अब ये प्रोसेस में वर्क डन जीरो, इसमें भी जीरो। अब आपके पास क्या है ना, डी से ए का प्रोसेस का बना,
D2A। तो इसका वॉल्यूम कितना हो NR, प्रेशर कितना है, प्रेशर इसका प्रेशर T नोट, तो ये आपके पास T नोट, ठीक है। और Ln कितना है आपके पास, Ln ये आपके पास VA/VD, ठीक है। तो VDA इक्वल टू कितना हो जाएगा NR/T नोट Ln VA, प्रेशर ऑफ ये V नोट। आप DA चल रहे हैं, D और A चल रहे हैं, तो आपके पास प्रेशर कितना हो जाएगा V नोट अपॉन 2V नोट, ठीक है, 2V नोट। अब अपन क्या करते हैं आगे देखिएगा। अब यहाँ पर V से V कैंसिल हुआ, तो आपके पास NRT Ln 1/2 बचा, ठीक है, NRT T नोट 1/Ln2 बचा, दिख रहा है क्या। अब आगे देखिएगा, इसको कुछ ना कुछ इक्वेशन दे दो, फिर आगे यहाँ पर सॉल्व करते हैं। कुछ इक्वेशन दे दो, इसको 2 नंबर दे दो, इसको 1 नंबर दे दो, तो क्या करोगे WDA इक्वल टू क्या लिखोगे NRT नोट Ln 1/2। अगर मैं 2 को ऊपर ले जाऊँ तो क्या लिखूंगा, माइनस का चिन्ह लगा दूंगा, ये प्रॉपर्टी होती है, माइनस NRT नोट Ln2, ठीक है। ये ऊपर ले जाऊंगा, इसको ऊपर ले जाऊंगा, 2 को ऊपर ले जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का चिन्ह लगा दूंगा। वैसे भी आप समझ सकते हो कि आपके पास ये प्रोसेस, तो ये भी आपके पास क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये वाली आइसोथर्मल प्रोसेस है और ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो दोनों प्रोसेस एक दूसरे के उल्टी है, ये इस तरफ है, ये इस तरफ है, तो उल्टी है तो माइनस का चिन्ह तो लगना ही है, स्वाभाविक है। तो इस तरीके से आपके पास होगा। अब टोटल वर्क डन में वैल्यू पुटअप कर दो, ठीक है। तो वैल्यू इसकी 0 और इसकी 0, क्योंकि वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, DV 0 तो वर्क डन 0, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। आगे देखिए, दोनों को लिखिएगा। ठीक है, अब देखिए टोटल वर्क डन निकाल रहा हूं मैं, तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा NRT नोट 2 टाइम्स NRT नोट Ln2 माइनस ये माइनस NRT नोट Ln2, ठीक है। तो आपके पास टोटल जो वर्क डन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, NRT नोट कॉमन ले लो, NRT नोट Ln2 और 2 - 1, तो आपके पास टोटल वर्क डन कितना आ जाएगा, टोटल जो वर्क डन आ जाएगा NRT नोट Ln2, ये आपके पास वर्क डन आ जाएगा, टोटल वर्क डन। ऑप्शन मैच करवा दीजिए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, एक बार मैं बता देता हूं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें। NRT नोट Ln2, NRT नोट Ln2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसमें, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, सीन DPP, ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप, ज्वाइन टेलीग्राम। ठीक है, नोट कर लीजिए। एक लास्ट क्वेश्चन और करवा देता हूँ, 9 नंबर, ये भी इजी सा है, तो ये और देख लीजिएगा। फिर 10, 11, 12 अगली क्लास में सेपरेट क्लास बना देंगे इसकी, ठीक है, नोट कर लीजिए आराम से। अब आगे देखिएगा, इजी सा है, 9 नंबर क्वेश्चन, वो देख लीजिए थोड़ा सा, ये मैंने समझाया भी है इसको। जो क्वेश्चन मैं करवाता हूँ क्लास में मिल जाएगा आपको, उसका सॉल्यूशन आप क्लास देखोगे तो आराम से कर सकते हो, कंप्लीट क्लास देखते हो तो आप उसका सॉल्यूशन आराम से कर सकते हो, ठीक है। कंप्लीट सॉल्यूशन क्लास में ही हो जाता है अगर आप क्लास देख के चलते हो तो। ये अगला क्वेश्चन है, ये रेफर टू फिगर इन द लेट डेल्टा W1 डेल्टा U1 and डेल्टा U2 be the change in the internal energy of the system in the process A and B, then कुछ इस तरीके का फिगर दे रखा है आपको, ये आपके पास इस तरीके का फिगर गिवन है, ये A और 2B चेंज हो रहा है और वापस फाइनल पॉइंट पे आपके पास मिल रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से फाइनल पॉइंट, ये A प्रोसेस है और ये B प्रोसेस है, ठीक है। और ये इस पे जाकर फिर वापस से उसी पॉइंट पे जाएंगे, इसको पॉइंट नंबर फर्स्ट बोल दो, इसको 2 बोल दो, इस पॉइंट पे जाकर वापस A नंबर पॉइंट पे जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें पूछा है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी फर्स्ट, ये आपके पास फर्स्ट प्रोसेस, ये आपके पास सेकंड,
ये पॉइंट सेकंड, ये फर्स्ट, ऐसा मान लीजिए पॉइंट सेकंड और फर्स्ट के, ऐसा मान लीजिए कर्व फर्स्ट और सेकंड के लिए जो आपके पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी का क्या होगा, इसमें जो ऑप्शन है वो बता देता हूँ। ये ऑप्शन है। तो इसमें मैंने समझा के चला हूं कि आपके पास जो इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट होता है, इंटरनल एनर्जी का जो भी कॉन्सेप्ट आपके पास होता है वो होता है स्टेट फंक्शन होता है। इंटरनल एनर्जी क्या होता है? स्टेट फंक्शन होता है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी का क्या फंक्शन होता है? स्टेट फंक्शन होता है। स्टेट फंक्शन का मतलब आपके पास इंटरनल एनर्जी पहले पॉइंट जो इनिशियल पॉइंट है उस पे और फाइनल पॉइंट है उस पे डिपेंड करती है, बाकी पे डिपेंड नहीं करती है। आपके पास फर्स्ट पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे आपके पास क्या करती है? इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है। ठीक है, और कोई भी पॉइंट पे डिपेंड नहीं करती, ना तो पाथ पे डिपेंड करती और अदर कोई किसी पॉइंट पे डिपेंड नहीं करती। और मुझे ये देखने को मिल रहा है कि आपके पास ये इस प्रोसेस में कर्व जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आपके पास कर्व जाएगा और सेकंड पॉइंट पे जाएगा, फिर वापस से इनिशियल पॉइंट पे आ जाएगा। मतलब आपके पास इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही हो गए। यहाँ पर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या हो गए? एक ही हो गए। और इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक हो गए और इंटरनल एनर्जी पहले पॉइंट और सेकंड पॉइंट पे, मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करती है, तो दोनों एक ही हो गए। तो डेल्टा यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो आपके पास ये दोनों एक ही हो जाएंगी क्योंकि इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट एक ही हो गए, तो ये जीरो हो जाएगी। ठीक है, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगा। तो पहली प्रोसेस में जो डेल्टा U1 आएगा और दूसरी प्रोसेस में डेल्टा U2 आएगा, वो एक दूसरे के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी? जीरो होगी, क्योंकि आपके पास ये स्टेट फंक्शंस है। तो आपके पास क्या होगी? डेल्टा U1 और डेल्टा U2 एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ये। और आपके पास जो वर्क डन होता है और आपके पास जो हीट होती है, ऑब्जॉर्व हीट होती है, रिलीज हीट होती है, वो आपके पास क्या होती है? पाथ फंक्शन होती है। वो केवल पाथ पे डिपेंड करती है, वो इंटरनल पॉइंट मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड नहीं करती। केवल आपके पास जो इंटरनल एनर्जी है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपके पास करेक्ट हो जाएगा, सी इन डीपीपी। ठीक है, तो ये आपके पास ऑलमोस्ट क्वेश्चन नंबर 9 तक अपन ने कवर किए और दो तीन क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे और डीपीपी आपको प्रोवाइड कर देंगे। और नेक्स्ट क्लास में अपन एडियाबैटिक की कुछ प्रोसेस को आगे स्टडी करेंगे और इस डीपीपी के कुछ और क्वेश्चन ले लेंगे और क्वेश्चन इस डीपीपी के ले लेंगे, फर्स्ट डीपीपी के। तो ऐसी थी अपने पास फर्स्ट डीपीपी, ऐसे ही अपने पास सेकंड डीपीपी आएगी। तो ऐसे ही चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। और नेक्स्ट क्लास में अपन वर्क डन, जो अपने 5 नंबर लेक्चर था उसमें एक टॉपिक छोड़ा था, वर्क डन ऑफ द एडियाबैटिक प्रोसेस, तो उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, और कुछ डीपीपी के क्वेश्चन देख लेंगे लेक्चर नंबर 7 में। ठीक है, तो फिर से कह रहा हूँ, एक बार चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।